स्वागत है आपका इजी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि इस वक्त संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से आए हैं, कौन से स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है ब्रोकरेज हाउस के चलते, और इसी के साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट का एक्शन भी अगले आधे घंटे में आपके सामने रखेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजार से। और इस वक्त जो संकेत आ रहे हैं वो हल्की कमजोरी के हैं। हम देख रहे हैं कि सारे ही इंडाइसेस लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें तो यहां पर भी वीकनेस है और करीब करीब 30 अंकों से ज्यादा की कमजोरी इस वक्त गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार नीचे हैं करीब ½ % से ज्यादा। कोरिया के बाजारों भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार निक्केई ये इंडेक्स 350 अंक नीचे है। चीन के बाजार अभी थोड़ी देर पहले हरे निशान में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें एशियाई बाजारों से संकेत जो मिल रहे हैं वो कमजोरी के हैं और कमजोर संकेत मिल रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से भी। कल जब एक छुट्टी के मौके पर अमेरिकी बाजार बंद थे, लेकिन जब खुले तो हमने देखा कि गिरावट थी। फेड मिनट्स जब जारी हुए उसके बाद हमने देखा कि डाउ जोन्स में करीब 100 अंकों की गिरावट नजर आई और 52 हफ्ते के ऊपरी स्तरों से S&P 500 और नैस्डैक में भी कमजोरी देखने को मिली और ये दोनों इंडाइसेस भी लाल निशान में ही बंद हुए हैं। फेड की जो मिनट्स कल जारी हुए उसमें अभी भी आगे ब्याज दरों में बढ़त के ही संकेत मिल रहे हैं, लेकिन धीमी गति से। जितने भी फेड मेंबर्स हैं वैसे तो उनके बीच एक मत नहीं बन पा रहा है ब्याज दरों को लेकर। कुछ चाह रहे हैं कि ब्याज दरों को इतनी तेजी से बढ़त ना की जाए और धीरे धीरे आकलन करते हुए स्थिति का फिर ब्याज दरों में बढ़त का निर्णय ले। लेकिन वही कुछ फेड के मेंबर्स ये भी मान रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो बढ़त का दौर है वो जारी रखना जरूरी है महंगाई को काबू में रखने के लिए। तो कुछ सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन यहाँ पर एक कंसेंसस जो निकल कर आया है कि बढ़त आगे भी जारी रहेगी। हो सकता है धीमी गति से बढ़े, तेजी से अग्रेसिव होकर फेड ब्याज दरों में फैसले ना ले, लेकिन बढ़त अभी भी लंबे समय तक जारी रह सकती है और फेड का फोकस पूरी तरह से रहेगा कि महंगाई को 2% के पास लाने की कोशिश करे, जिसकी तरफ वो धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। जब से 10 रेट हाइक्स हुए हैं उसके बाद हमने देखा है महंगाई कंट्रोल में आई जरूर है, धीरे धीरे 2% के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी सफर लंबा है ये मानना है फेड मिनट्स में जो इस वक्त कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा कि दुनिया भर के बाजारों में हल्की वीकनेस थी क्योंकि ब्याज दरों में अब लंबे समय तक बढ़त का दौर जारी रह सकता है। उसके चलते हमने वीकनेस देखी डाउ जोन्स में भी, यूरोप के बाजारों में भी हल्की वीकनेस थी। और इस बीच फैक्ट्री आउटपुट के भी आंकड़े आ रहे हैं दुनिया भर में और हर जगह कमजोरी ही देखने को मिल रही है। यूएस में भी हमने सेमी ट्रेंड देखा, वहां पर भी अनुमान से कमजोर फैक्ट्री के डेटा आए हैं। और इसके अलावा यूरोप में भी हमने देखा कि जो PMI इंडेक्स था, वहाँ PMI जो नंबर आया वो भी अनुमान से कमजोर था। और ऐसा ही कुछ हम एशियाई बाजार, एशियन कंट्रीज जो नंबर्स रिलीज कर रही हैं वहां पर भी हमने ये सेम ट्रेंड देखा। तो फैक्ट्री आउटपुट, इंडस्ट्रियल आउटपुट में जो अभी फिलहाल धीमापन नजर आ रहा है ये एक यहाँ पर चिंता का कारण हो सकता है और स्लो डाउन की चिंता यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो ये जो डेटा आ रहे हैं करके मैक्रो लेवल्स पर, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। अगले हफ्ते एम्प्लॉयमेंट और वेज डेटा के भी आंकड़े आएंगे यूएस में, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट देखें तो यहाँ पर भी फेड मिनट का ही असर देखने को मिला। बॉन्ड यील्ड्स हमने देखा बढ़ गए, 3.9% पर बॉन्ड यील्ड्स पहुंच गए। डॉलर इंडेक्स में भी तेजी आई, 103 के पास डॉलर इंडेक्स पहुंच गया। और डॉलर में जो तेजी आई, बॉन्ड यील्ड्स में जो तेजी आई, उसका असर हमने सोने पे देखा और $1930 के नीचे फिसला सोना। कच्चा तेल $76 के आसपास अभी भी बरकरार है। यहाँ पर कुछ डेटा आने वाले हैं। यूएस में जो छुट्टी के मौके पर डिमांड अब बढ़ने का अनुमान है, लेकिन इस हफ्ते यूएस इन्वेंट्री की जो रिपोर्ट आएगी उस पर नजर रहेगी। फिलहाल $76 के पास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। ओवरऑल संकेत देखें तो हल्की वीकनेस के संकेत मिल रहे हैं, ज्यादा कुछ बड़े टेंशन नहीं है, लेकिन हल्की वीकनेस के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से। अब एक बार FIs और DIs के डेटा भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज बाजार पर क्या रणनीति अपनाएं। FIs ने कल कैश मार्केट में 1600 करोड़ की खरीदारी की। DIs ने कैश मार्केट में ज्यादा बड़ी बिकवाली का आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन 450 करोड़ के आसपास की ही बिकवाली यहाँ पर
DIS की तरफ से देखने को मिली। इंडेक्स फ्यूचर 462 करोड़ और इंडेक्स ऑप्शन में 1260 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा मुनाफा वसूली कल के बाजार में हावी थी। अब आज एक्सपायरी का भी दिन है और इसको देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करें ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ invest4edu.com से आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आदित्य, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग पूजा, शो पे मिलाने के लिए शुक्रिया। मार्केट थोड़ा एक कंसोलिडेशन जोन हम कह सकते हैं या फिर थोड़ा फटीग मार्केट में आ रहा है। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बात करें तो ऊपरी लेवल से एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। अगर हम निफ्टी की बात करें 19,450 19,500 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन के आ रहा है यहाँ पे। और अगर हम बैक टू बैक दो ट्रेडिंग सेशंस देखें तो एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है पूजा। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? बहुत छोटा लोअर, बहुत छोटी बॉडी होती है और विक बहुत बड़ा हो जाता है उसका लोअर शैडो। और ये जब एक अप ट्रेंड के बाद बनता है तो इसमें कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ट्रेंड मैच्योर हो रहा है। तो नीचे की तरफ 19,300 का सपोर्ट है, वो बहुत ही क्रूशल रहेगा। और आज के गैप डाउन ओपन के बाद, क्योंकि सब वीक ट्रेड कर रहे हैं एशियन मार्केट्स, तो गिफ्ट निफ्टी बता रही है शायद हम भी लोअर एंड पे खुल सकते हैं। सो ट्रेडर्स को 19,300 का लेवल बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे 150 पॉइंट का करेक्शन हमें मार्केट में देखने मिल सकता है। तो फिर 19,200 से 19,150 का जो लेवल है वो टेस्ट हो सकता है। और ऊपर की तरफ 19,450 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे भी हमें सिमिलर पैटर्न देखने मिल रहा है। एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने मिला, फिर कल एक ग्रे स्टोन डोजी देखने मिला। तो ये बता रहा है कि वहाँ पे भी ट्रेंड थोड़ा मैच्योर हो रहा है। नीचे की तरफ 45,000 अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो वहाँ पे भी आपको एक 300 से 400 पॉइंट की करेक्शन देखने मिल सकती है। ओवरऑल मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी में शायद देखने मिल सके। तो प्रॉफिट बुकिंग का दौर जारी रह सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए ही। फिर आदित्य, अब स्टॉक कैसे ट्रेड करें? स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया फिर क्या होंगे आपकी तरफ से? स्टॉक्स पूछा, क्योंकि अंडरटोन मार्केट का अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिर स्टॉक्स के साथ मैं लॉन्ग ट्रेड पे ही स्टिक करना चाहूँगा। एंड एफएमसीजी सेक्टर कल काफ़ी बज कर रहा था तो उसमें से एक मैरिक को बहुत अच्छा लग रहा है। एक अच्छे करेक्शन के बाद ब्रेकआउट आया कल वॉल्यूम्स पे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, टारगेट ऊपर में रहेगा 575 का, नीचे स्टॉप लॉस लगा है 505 का। सेकंड ट्रेड मेरा रहेगा मेटल काउंटर में से JSW स्टील। बहुत ही उम्दा शानदार चार्ट है, ब्रेकआउट आया है, एक ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 840 का टारगेट रहेगा यहाँ पे और स्टॉप लॉस लगा है 770 का नीचे। तो मेरिको यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए और इसके अलावा JSW स्टील भी अच्छा लग रहा है। 840 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आदित्य, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए। चलिए, कुछ मार्केट डेटा तो अभी हमें आदित्य बता रहे थे, लेकिन उसके अलावा थोड़ा और डिटेल्स में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा कल का मार्केट कैसा था और आज के लिए फिर डेटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि एक्सपायरी का भी दिन है तो उस लिहाज से कि लेवल्स पर आपको नजर रखनी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा जानना। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा समझाने के लिए, और शरद भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो बताएंगे कि खबरों के लिहाज से एक्शन कहाँ पर देखने को मिल सकता है। अंश, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, क्या कह रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा, बताइए। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले हम निफ्टी से शुरुआत करते हैं। अगर निफ्टी का हम मूव देखें कल का, तो ऐसा दिखेगा कि शायद थोड़ा सुस्ती नज़र आ रही थी, क्योंकि निफ्टी का कल का मूव उसके पिछले सेशन के रेंज के अंदर ही रहा था। लेकिन अगर आप स्टॉक्स के, निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं उनको स्टडी करें तो आपको समझेगा कि इतनी शांति नहीं थी, उसमें थोड़ी बहुत आंधी थी, क्योंकि HDFC और HDFC बैंक निफ्टी को करीब करीब 90 to 100 पॉइंट से नीचे की तरफ खींचने में लगे हुए थे। और ऊपर की तरफ देखें तो ICICI बैंक, HUL, ITC और मारुति जैसे स्टॉक्स ऊपर की तरफ खींचने में लगे हुए थे। तो कल के दिन अच्छी बैटल चल रही थी बुल्स और बेयर्स के बीच में, और अंत में मैच टाई हो गया और निफ्टी करीबन फ्लैट लेवल पर ही क्लोज हो गया। भले ही रिकॉर्ड हाई टच नहीं कर पाया, लेकिन रिकॉर्ड क्लोजिंग दे दिया निफ्टी ने कल के सेशन में। चलिए, अभी मार्केट साइकोलॉजी पे तो समझते रहेंगे, अभी सीधे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाते हैं। निफ्टी का पहला सपोर्ट नीचे की तरफ नज़र आ रहा है 19,300 पर, और उसके बाद आ रहा है 19,200 पर, जो कि एक ब्रेकआउट जहां से दिया हुआ था वहां पे गैप है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है 19,200 का, बहुत स्ट्रांग।
ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पे काफ़ी पुट्स भी ट्रेड हो रहे हैं, वो है 19,500 का। उसके ऊपर गया तो अगला रेजिस्टेंस आएगा 19,600 का। निफ्टी बैंक पर आ जाते हैं। निफ्टी बैंक का पहला सपोर्ट थोड़ा पास वाला लेवल है जो है 44,850 का। यहाँ से सरका तो नीचे आएगा 44,450 पर। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देख लेते हैं। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहेगा पहला 45,400 का और दूसरा अहम सपोर्ट है 45,650 लेवल का। ठीक है, तो आज सपोर्ट लेवल पर नजर रहेगी और अगर उसके नीचे फिसला तो दूसरे जो सपोर्ट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वो भी हमने आपको बताए, तो थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिल सकता है। बाजार के अहम सपोर्ट लेवल्स पर आप जरूर नजर रखिए। थैंक यू अंश आपका ये सारे अपडेट्स के लिए। अब बढ़ते हैं शरद की तरफ। शरद बताइए खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल पूजा, सबसे पहले Q1 अपडेट्स पे फोकस करते हैं। मैरिको को देखें तो लार्जली वीक Q1 अपडेट्स आए हैं। यहाँ पे डोमेस्टिक वॉल्यूम्स जो है लो सिंगल डिजिट में ग्रो किए हैं। कुछ इंप्रूवमेंट ज़रूर जो सीक्वेंशियली है वो उतनी विजिबल नहीं आई है, तो मैनेजमेंट कमेंट्री थोड़ी वीकिश आई है। हालांकि ग्रॉस मार्जिन से वहाँ पे जो है आप कह सकते हैं मटेरियली एक्सपैंड की है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। कुछ इवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो लार्जली गुड सेट ऑफ ऑपरेशनल अपडेट आई है। डिपॉजिट्स 44% बढ़ा है, एडवांसेस में भी 30% का इजाफा है। हालांकि जो कासा रेशियो है Q-on-Q बेसिस में वहाँ पे जो है थोड़ी सी मार पड़ी है और ये जो है बड़ी ट्रेंड जो है हर बैंकिंग अपडेट्स में देखने मिल रही है। अदानी विलमार के डबल डिजिट जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 25% हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। जो सेल्स वैल्यू हुई है वो लगभग 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट हुई है और ये जो रिफ्लेक्शन है वो शार्प डिक्लाइन जो आपको एडिबल प्राइसेस में देखने मिली उसके कारण हुई है। फूड FMCG सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया और जो अर्बन और रूरल एरियाज है वहाँ पर डिमांड की जो कमेंट्री है उसमें स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। ठीक है, तो ये हैं Q1 के बिजनेस अपडेट। इसके अलावा शरद खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से आए हैं? जी बिल्कुल पूजा, तो सबसे पहले ऑफकोर्स IPO में भी फोकस कर लेते हैं। सेनको गोल्ड का जो है आखिरी दिन है सब्सक्रिप्शन का और अभी तक ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन हो गई है। खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करें तो पिरामल इंटरप्राइज का आज ब्लॉक डील हो सकता है। यहाँ पे लगभग 2.5% स्टेक की बिकवाली हो सकती है। एक FI इन्वेस्टर जो है वो सेलर हो सकते हैं और जो डिस्काउंट है वो लगभग 2% का हो सकता है। KSE को 1000 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर आया। वहीं टाटा पावर को स्मार्ट मीटर में जो है लगभग 1700 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर देखने मिला है। DCB बैंक में जो है RBI ने अलाउ कर दिया टाटा AMC को अपना स्टेक 7.5% तक बढ़ाने के लिए। अब याद रखिए टाटा AMC का जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है वो लगभग 5% स्टेक अभी होल्ड करते हैं, तो 2.5% और बढ़ा सकते हैं। SBI कार्ड्स भी फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे RBI ने जो कार्ड इशुअर्स हैं उनको जो है कहा है कि कोई पैक्ट साइन करने नहीं कहा है कि कोई क्रेडिट कार्ड नेटवर्क के साथ। इसका मतलब है कि अगर आप यूज़र हैं क्रेडिट कार्ड के तो आप अपने जो कार्ड इशुअर है उनको बोल सकते हैं कि मुझे जो है आपको जो अरेंजमेंट है, जैसे कि आपका वीज़ा का कार्ड है तो आप मास्टर कार्ड का भी मांग सकते हैं। तो इसमें जो है एक टाइप से निवेशक या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हालांकि जो यूज़र्स हैं उनमें थोड़ी इम्पैक्ट देखने मिलेगी। बॉम्बे डाइंग यहाँ खबर आ रही है कि जो सेंट्रल मुंबई के लैंड है वहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं और लगभग जो वैल्यूएशन है वो 5,000 करोड़ तक आ रहा है। सोलारा एक्टिव का बोर्ड अप्रूवल दे दिए राइट्स इशू का। 450 करोड़ का जो है अमाउंट है। BHEL जो है अपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ करार को एक्सटेंड किया गया है गैस टर्बाइंस में। इंडिया सीमेंट की बात करें तो LIC ने स्टेक घटा दिया है, 5.8% से घटा के 3.8% कर दिया है। प्रेस्टीज एस्टेट जो है पैक्ट साइन किए जहां पे वो IT पार्क डेवलप करेंगे चेन्नई मार्केट्स में। एशियन पेंट्स ने जो है UAE में जो है वाइट सीमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग आर्म है उसको जो है अपना कह सकते हैं रजिस्टर कर दिया। और आखिर में मैं बात करूंगा हिंदुस्तान जिंक का। यहाँ पे अनाउंसमेंट आया है कि इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करेंगे जुलाई 8 के बोर्ड मीटिंग में। अब याद रखिए ये डिविडेंड थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वन ऑफ द लार्जेस्ट डिविडेंड जो है पे आउट किया गया था FY23 में 76 रुपीज़ का जो है टोटल डिविडेंड पे आउट किया गया था। और जो उस समय के मार्केट प्राइसेस के हिसाब से जो डिविडेंड यील्ड आई थी वो आई थी 25% की। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रहता है ये डिविडेंड यील्ड थीम और यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक जो है इस पे फोकस रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो पूरी सारी ही खबरों का अपडेट और उसका पूरा एनालिसिस अभी शरद आपको करके बताए थे। प्रिंसिपल स्टॉक्स पर नजर रखिए। बात करते हैं ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट की। वामाक्षी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। वामाक्षी गुड मॉर्निंग, बताइए।
जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के साथ। जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि इंडियन ओएमसी प्लेयर्स एक अच्छे स्पॉट में नजर आ रहे हैं। डिस्काउंटेड बैरल्स जीआरएम को एड कर रहे हैं और रिटेल ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन भी रिकॉर्ड हाई पर है। ओवरऑल अच्छे Q1 की उम्मीद की जा रही है और इसी के चलते जेपी मॉर्गन ने IOCL और HPCL पर अपनी ओवरवेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा और BPCL पर न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा। मगर इंपॉर्टेंट टू नोट कि सारी ही काउंटर्स पर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। इसके अलावा Q1 अपडेट्स के बल पर भी कुछ स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ब्रोकरेज नोट्स आई है। शुरुआत करते हैं गोदरेज कंज्यूमर के साथ। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि पहले तिमाही में काफ़ी मजबूत ट्रैक्शन नजर आया है। सारे ही सेगमेंट्स में टर्न अराउंड स्टोरी प्ले आउट हो सकती है। ओवरऑल डबल डिजिट इंडिया ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ लाइकली टू बी हाईएस्ट, जो कवरेज में सारे कंपनीज हैं उनमें सबसे हाईएस्ट है। कंसोलिडेटेड EBITDA ग्रोथ भी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है और इसी के चलते गोल्डमैन सैक्स ने गोदरेज कंज्यूमर पर खरीदारी की राय को ज़रूर बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया 1150 प्रति शेयर का। मैरिको भी हमारे रेडार पर है। इन्वेस्टर का कहना है कि रेवेन्यू कमेंट्री अनुमान से थोड़ी कमज़ोर है। लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ नजर आई है भारतीय कारोबार में और ये भी अनुमान से कमज़ोर है, मगर ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ ड्राइव कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका कहना है कि उनका जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार है इसका प्रदर्शन भारतीय कारोबार से बेहतर रहा है। ओवरऑल इन्वेस्टेक ने होल्ड की राय बरकरार रखी है मैरिको पर। टारगेट प्राइस दिया है 554 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे बजाज ऑटो पर। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X ये पोजीशन होंगे न्यू एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स की तरफ। लॉन्च प्रॉमिसिंग ज़रूर नज़र आ रहा है मगर ये थोड़े कॉशियस नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि बजाज ट्रायम्फ 60,000 से 120,000 यूनिट्स डिलीवर कर सकता है FY24 और 25 में रिस्पेक्टिवली। तो ओवरऑल इसी के चलते CLSA ने अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है बजाज ऑटो पर। टारगेट प्राइस दिया है 4,659 प्रति शेयर का। थैंक यू वामाक्षी आपका ये सारे अपडेट्स के लिए। अब कमोडिटी मार्केट के ट्रेडिंग आइडियाज क्विकली आपके सामने रखेंगे। हमें अमित सजीजा जी के कॉल्स आए हैं मोतीलाल ओसवाल से और इन्होंने गोल्ड में बिकवाली की राय दी है। 58,150 का टारगेट देख रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 58,850 का। बिकवाली करके चलिए। सिल्वर में भी 70,200 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 72,200 का। कच्चे तेल में खरीदारी करने की राय देख रहे हैं 5,980 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 5,790 का। और कॉपर में भी खरीदारी करने की राय होगी 722 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 711 का। तो सोने चांदी में बिकवाली करने का ट्रेड लीजिए और कच्चे तेल और कॉपर में खरीदारी करने की राय। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज इक्विटी मार्केट से जो सामने आए हैं उसमें 5 पैसा कैपिटल की तरफ से मैरिको अच्छा लग रहा है। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 560 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 524 का। और चंबल फर्टिलाइजर भी खरीदारी करने के लिहाज से अच्छा लग रहा है 280 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस देख रहे हैं 269 का। प्रभुदास लीलाधर ने भेल BHL में खरीदारी करने की राय दी है 95 के टारगेट्स के लिए। और हेवल्स भी अच्छा लग रहा है 1320 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर एंट्री लीजिए। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1270 का। एंजल वन ने HUL में खरीदारी की राय दी है 2,834 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस है 2695 का। और ICICI बैंक में भी आज बाय ट्रेड आप ले सकते हैं 979 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 940 का। ओवरऑल आज सभी कॉल्स में खरीदारी करने की राय मैरिको इस स्टॉक पर आप जरूर नजर रखिए। कंसेंसस वहां पर आज खरीदारी के लिए आज निकल कर आ रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से